नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कृष्ण प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कृष्ण क्लासेस 176 पर। और हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए। हमारी सीरीज चल रही थी 5 मिनट में 10 क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं बीएसटी एग्जाम के लिए। तो करते हैं शुरू। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो और उसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास जरूर देख लेना। तो और यदि क्लास लगी आपको अच्छी तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूले। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। देखो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है हमारे बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में पड़ती है हमारे सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें। और क्वेश्चन आपको पूछा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा कि इसी के अंदर कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तो वो पड़ती है हमारे श्रीगंगानगर में। कहाँ पड़ती है? श्रीगंगानगर में पड़ती है हमारी तिरछी किरणें। कहाँ पड़ती है? श्रीगंगानगर में पड़ती है हमारी तिरछी किरणें। श्रीगंगानगर तिरछी किरणें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। जो हमारा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में पूरा हुआ है। और 7 चरणों में कितना समय लगा था इसको एकीकरण होने में? तो वो लगा था हमारे समय लगा था इसमें 8 वर्ष। देखो समय लगा था इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। 14 दिन का समय लगा था इसमें इसको बनने में, है ना। 7 चरणों का एकीकरण पूरा होने में। और क्वेश्चन आपको पूछ ले कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। तीर्थों का मामा कहते हैं हम पुष्कर अजमेर को। किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को। पुष्कर अजमेर में। तो आपको इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को। और इसी के अंदर अगला क्वेश्चन और है कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं। तीर्थों की नानी कहते हैं हम देवयानी सांबर में। देवयानी सांबर कहते हैं जो जयपुर में पड़ता है सांबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसके बाद 5920 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। और स्थलीय सीमा के अंतर्गत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इधर से लगती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमारे 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमारे 1070 किलोमीटर। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसी में 4810 किलोमीटर हमारे अंतर्राज्यीय। कितनी है? अंतर्राज्यीय हमारी 4810 किलोमीटर ये हमारी। और इसी के अंदर अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय की 4810 किलोमीटर। पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई हमारी 5920। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं। तो टोंक को कहते हैं हम। जो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं रेड टोंक को। रेड टोंक को कहते हैं प्राचीन भारत टाटा नगर। और इसी के अंदर देखो ऊंट की कुर्बानी देने वाला मुबारक महल जो टोंक में स्थित हैं। और टोंक में क्या है? टोंक में और है अद्भुत पारसी अनुसंधान केंद्र जो संस्थान है वो टोंक में है। और उसी के साथ रेड सभ्यता जो टोंक में है, रेड सभ्यता। और उसी के साथ टोंक की स्थापना की थी हमारे आमिर खान पिंडारी ने। और टोंक एक मुस्लिम रियासत भी है। आपको याद रखना है कि टोंक एक मुस्लिम रियासत भी है। गए बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो ये टोंक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है।
कालीबंगा का शाब्दिक करते हैं काली चूड़ियाँ। किसे? काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक करते हैं कालीबंगा का। इसी के बारे में अन्य जानकारी देखो। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये कौन से जिले में स्थित हैं? तो ये हमारे स्थित हैं हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे से स्थित हैं। और कालीबंगा की उत्खनन करता है बीबीलाल बीखेता पर। और यहाँ से अन्य जानकारी, कालीबंगा जिसमें मिले गए हमें जूते के साक्ष्य मिले थे। और उसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसे कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं। इसके अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की बस्तर नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान की बस्तर नगरी के नाम से विख्यात है हमारा भीलवाड़ा। क्या विख्यात है? भीलवाड़ा। जो राजस्थान की बस्तर नगरी के नाम से विख्यात है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से विख्यात हैं। तो 4 हाथ वाले लोक देवता है जो हमारे वीर कल्लाजी राठौड़ है। कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़, जो 4 हाथ वाले लोक के नाम से विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि पांचना बांध कहाँ है? पांचना बांध स्थित है हमारे करौली जिले में, जो एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित बांध है एकमात्र जो करौली जिले में स्थित है, पांचना बांध। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जो यदि आपको लगे हो अच्छे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन। तो थैंक यू।